अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो एसएमडी रेगुलेटर बोर्ड्स में लगा होता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि जो एसएमडी रेगुलेटर्स लगे हुए हैं तो एक ही बोर्ड में कम से कम दो तो लाजमी ही लगे होते हैं। कुछ बोर्ड्स में एक लगा होता है, कुछ बोर्ड्स में दो होते हैं, तो काफ़ी सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ये एक बोर्ड है ALI 3510 वाला, F1 F2 गो टू HD रिसीवर वाला है। इसमें आप देख सकते हैं एक एसएमडी रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका नंबर होता है वो AMS 1117 होता है। लेकिन कुछ बोर्ड्स में LM 1117 भी आता है, उसमें सिर्फ 1117 लिखा होता है। लेकिन मोस्टली जो बोर्ड्स हैं उनमें AMS वाले आते हैं। चाइना के ये रेगुलेटर हैं और वोल्टेज रेगुलेटर है ये। मैं आपको बताऊंगा कि इसको हमने टेस्ट कैसे करना होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है ये कितने वोल्ट आउटपुट करेगा और ये जो लगा हुआ है ये कितने वोल्ट आउटपुट करेगा। इनके ऊपर इनकी वैल्यू लिखी हुई होती है। हमने हिट एंड ट्रायल नहीं करना, हमने इसकी वैल्यू को देख के इसको पहचानना है कि ये कितने वोल्ट का है। दूसरी बात ये है कि ये एक 1506 वाला बोर्ड है, इसमें भी एक यहाँ पे लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये यूनिवर्सल कार्ड हैं LCD LED टीवी के, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लगे हुए हैं। तो इनको हम चेक कैसे करेंगे, इनको पहचानेंगे कैसे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे आसान तरीका जो इनको चेक करने का है, आप वोल्टेज मीटर की ग्राउंड वाली या ब्लैक वाली प्रॉप जो है वो ग्राउंड पे लगा दें या बॉडी के साथ टच कर दें, और इसकी जो सेंटर वाली पिन होती है ये आउट होती है, और ये जो इसका पीछे से थोड़ा सा सिरा बना हुआ है और बोर्ड के ऊपर ये कली के साथ चिपकाया हुआ होता है, सोल्ड किया हुआ होता है, ये इसकी आउटपुट होती है। ये दूसरी पिन के साथ जो है इसकी सेंटर वाली पिन के साथ कनेक्टेड होता है, ये इसकी आउटपुट होती है। तो आपने रेड वाली प्रॉप जो है यहाँ पे लगानी है, तो आपको पता चल जाएगा इसकी जो है आउटपुट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। इसकी अमूमन जो LM 777 है और AMS 777 है, इनके कनेक्शन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन इनकी जो वो आउट होती है वो दरमियान वाली होती है। इसकी जो तीन पिन हैं, तो एक पिन ग्राउंड होती है, दूसरी पिन आउटपुट होती है, तीसरी पिन जो है V in होती है। यानी ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, हमने इसको 5 वोल्ट V in पे देना होता है, और ये हमें आगे मुख्तलिफ सप्लाइयाँ देता है। 3.3 का भी होता है, 1.2 का भी होता है, 1.8 का भी होता है और 5 का भी होता है। मुख्तलिफ वोल्टेज होते हैं, लेकिन हमारे जो मोस्टली इसमें बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादातर 3.3 का होता है या 1.8 का होता है। इस बोर्ड के ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमने वोल्टेज चेक करने होते हैं पूरे बोर्ड के, और कहाँ कहाँ पे कौन सा हमारा टेस्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करने होते हैं। हम सप्लाई से शुरू करेंगे और इस बोर्ड के तमाम वोल्टेज चेक करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो मेरा मकसद था वो आपको ये बताना था, जो हमारे रेगुलेटर हैं, SMD रेगुलेटर हैं, उनको हमने कैसे चेक करना होता है। ये 5 वोल्ट जो है इसकी इनपुट होती है और आउटपुट जो है ये मुख्तलिफ वोल्ट निकालते हैं। वो हमने अपने बोर्ड के हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमने वहाँ पे वही वाला लगाना होता है, और ये मार्केट से इजीली मिल जाते हैं, इनके मिलने में कोई दुश्वारी नहीं है। वैसे ये बहुत कम ख़राब होते हैं, इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हैं, मिल भी इजीली जाते हैं, और आपने इनको आसानी से टेस्ट करना होता है। टेस्टिंग भी इनकी बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कैसे टेस्ट करेंगे। अब मैं लैपटॉप पे आपको ले चलता हूँ। कुछ में इनके, क्योंकि यहाँ पे आपको इनके नंबर नहीं पढ़े जाएंगे, आप आपके पास जो बोर्ड पड़े हुए हैं आप उनके ऊपर देख लीजिएगा, इनके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, आप वो देख लीजिएगा। मैं लैपटॉप पे आपको डिटेल से बता देता हूँ कि कौन सा नंबर क्या शो करता है, और इसकी V in V out भी आपको डिटेल से समझा देता हूँ। तो चलते हैं लैपटॉप पे। जी दोस्तों, ये तस्वीर है आपके सामने, और इसमें आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं जो हमारा SMD वोल्टेज रेगुलेटर है उसका नाम है AMS 1117, और ये इसके ऊपर मेंशन किया हुआ होता है। और इसके साथ ही आप देखें तो एक कॉर्नर में जो है
लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ ये इस पे देखें तो 2.5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आउटपुट 2.5 वोल्ट निकालेगा और इसकी जो इनपुट होती है वो सबकी 5 वोल्ट है। इसमें एक दूसरा देखें यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 1.2 वोल्ट निकालेगा 1.2। ये 5 वोल्ट का है तो पीछे से 5 लेके ही आगे रेगुलेटेड 5 देगा हमें। और ये 1.8 का है तो ये 1.8 ही देगा। ये 3.3 का है तो ये हमें आउटपुट पे 3.3 देगा। यहाँ पे इसके पिन कनेक्शन आपके सामने है। 1 नंबर पिन जो है हमारी ग्राउंड होती है, 2 नंबर पिन हमारी आउटपुट है, 3 नंबर पिन पे हमने इनपुट 5 वोल्ट देने होते हैं। तो ये आप बोर्ड से अलग भी लगा सकते हैं। ये तकरीबन जो है 500 मिली एम्पियर आवर करंट जो है देता है, 500 मिली एम्पियर करंट इसकी इतनी ही कैपेसिटी है। और इसकी जो 2 नंबर पिन है वो इसके हीट सिंक के साथ, यानी कह लें इसके पीछे जो बॉडी सी बनी होती है उस पे 2 नंबर पिन कनेक्टेड होती है। तो हम अपने इजीली, बहुत जगह होती है यहाँ पे, तो प्रॉब यहाँ पे रख के अपने वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इस साइड पे देखें तो ये एक चार्ट सा बना हुआ है। इसमें इसके जितने भी वेराइटीज हैं, टाइप्स हैं वोल्टेज आउट के हवाले से 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5.0 और एडजस्टेबल है। ये सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं या हमारे बोर्ड्स में एलसीडी टीवी जो यूनिवर्सल कार्ड आते हैं उनमें, या फिर हमारे जो रिसीवर हैं सैटेलाइट रिसीवर, उनके बोर्ड्स में जो मोस्टली लगे हुए होते हैं वो 3.3 का और 1.8 के लगे हुए होते हैं। मोस्टली 3.3 यूज होता है और 1.8 सप्लाई यूज होती है। 1.2 भी कहीं कहीं लगा हुआ होता है, ज्यादातर वो बड़े बोर्ड्स में भी 1.2 मिल जाता है। ये 1.2 सिस्टम आईसी के लिए। और 5 वोल्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है, अगर कोई करना चाहे तो वो अक्सर कुछ बोर्ड्स में रिक्वायरमेंट होती है उनकी। इसके अलावा मोस्टली जो है ये 1.8 और 3.3 यूज होते हैं। ये था दोस्तों आज का टॉपिक हमारा AMS 1117 वोल्टेज रेगुलेटर। आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि हमने अपने वोल्टेज रेगुलेटर को देख के हमारे सर्किट में जहां पे भी ये कनेक्टेड होगा आपने इसके ऊपर देख लेना है क्या लिखा हुआ है। 3.3 लिखा हुआ है, 1.8 लिखा हुआ है। बास का ऐसा होता है कि 3.3 की बजाय 3.3 लिखा होता है, या 1.8 की जगह जो है T 1.8 लिखा हुआ होता है। आपने घबराना नहीं है, उसका मकसद भी 1.8 ही होता है, 3.3 का मकसद भी 3.3 होता है। तो ये जो है आपने देख के चेक कर लेना है कि आपको आउटपुट पे उतने ही रेगुलेटेड वोल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिल रहे तो ये आपने SMD वोल्टेज रेगुलेटर चेंज कर देना है। मिल रहे हैं तो फिर आपका जो रेगुलेटर है वो ठीक होता है। इनपुट पे आपको 5 वोल्ट मिलेंगे और आउटपुट पे आपको जो भी इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई होगी वो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, आपके इल्म में इस वीडियो में इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।